Reflection. Reflection. What is the meaning of reflection? Reflection. Bouncing back of light in same medium is known as reflection of light. एक बार फिर देखिए, ध्यान से सुनिए. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंस मतलब लड़ना, बैक मतलब पीछे. आप बॉल को क्रिकेट देखते होंगे या नहीं देखते होंगे तो जरूर सुने होंगे, बॉल बाउंस कर जाती है. बाउंस का मतलब टकराना, वापस आना. टकरा के तो वापस जाती है, लेकिन इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, प्रकाश का उसी माध्यम से टकराकर वापस आना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है. अब प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है तो इसके भी तो कुछ नियम होंगे. तो इसके नियम, इस दो नियम हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, और ये हमेशा आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड एंगल. इसको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर कहते हैं, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर कहते हैं. इंसिडेंट एंगल को आई कहते हैं. ये रहा इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट, ये एंगल हो जाता है. और रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल आर हो जाता है, ये यानी रिफ्रैक्टेड रे. ये हमेशा बराबर होते हैं. दूसरा रूल है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन. यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही समतल में होते हैं. अब इसको आप एक बोनस ले लीजिए. आप लर्नर चैनल में आए हैं तो आपको कुछ न कुछ बोनस मिलेगा. तो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू स्नेल लॉ. यह किसके द्वारा होता है? यह स्नेल्स लॉ. ये आपको बहुत ही कम मिलेगा. स्नेल का नियम क्या है अगर पूछ दिया तो आप बता दीजिए डायरेक्ट ही साइन आई बाई साइन आर. अब साइन आई बाई साइन आर कैसे आया? तो हमने पहले ही देखा था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो एंगल आई बाई एंगल आर हो गया. अब अगर हम इसके आगे साइन लगा दें, दोनों में साइन बाई इंटू साइन, तो कोई प्रॉब्लम आएगी? अगर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं आएगी. तो इसलिए साइन आई बाई साइन आर हो गया. और इसको डीपली जानने के लिए आपको स्नेल्स लॉ पढ़ना होगा, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही हमारे सिलेबस में है. ठीक है. तो हम अब इसको रिफ्लेक्शन इस फिगर से समझेंगे, आसान हो जाएगा. फर्स्ट में है इंसिडेंट रे ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे. यानी ये जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, यह हमेशा बराबर होगी परावर्तित किरण के. ऐसा नहीं है. एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी आपतन कोण हमेशा बराबर होगा परावर्तन कोण के. ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि ये 5 मीटर की है तो ये भी 5 मीटर की होगी. जी नहीं, हो सकता है ये यहीं पर 3 मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिससे यह पास नहीं कर पाए. ठीक है. तो ये मायने नहीं रखता है. अब जो दूसरा रूल था, द इंसिडेंट रे फर्स्ट, रिफ्रैक्टेड रे सेकेंड एंड नॉर्मल, यही नॉर्मल होता है. हैचेस आर लाई इन सेम प्लेन, ये देख सकते हैं आप, आर लाई इन सेम प्लेन. अब हमारा रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया तो उसका टाइप देख लेते हैं. सिर्फ इसके 2 टाइप होते हैं, रेगुलर रिफ्रैक्शन और इरेगुलर रिफ्रैक्शन. रेगुलर का मतलब निरंतर, आप समझते ही हैं. इरेगुलर का मतलब अनियमित. जैसे कुछ बच्चे स्कूल में होते हैं, रेगुलर होते हैं, उनका अटेंडेंस हमेशा रहता है, सही रहता है, वो रेगुलर आते हैं. कुछ बच्चे इरेगुलर रहते हैं. तो ऐसे ही रेगुलर और इरेगुलर रिफ्रैक्शन होता है. रेगुलर रिफ्रैक्शन में क्या होगा,
एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एक के लिए नहीं, सबके लिए होता है। जैसे कि यहाँ से अगर 10 किरण आए तो वह सब के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये जो सरफेस है ना, ये सही नहीं होता है, रफ होता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल नहीं होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। यह क्यों होता है? यह इस सरफेस की वजह से होता है। व्हेन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज नॉट स्मूथ और रफ देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसीलिए इरेगुलर रिफ्रैक्शन होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।